आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जो हैं सुरजेवाला जी, वो एक बात कहते हैं कि बीजेपी की 3 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस और हैं, बीजेपी के 3 शाखाएं और हैं। एक है ईडीजी, एक है आईटीजी और एक है सीबीआईजी। जब बीजेपी के सामने कोई और विकल्प नहीं रहता किसी को रोकने का, तोड़ने का, तो फिर ये तीनों जो हैं वो कूद जाते हैं मैदान के अंदर, जो कुदा दिए जाते हैं। अब फिर से वही हो रहा है। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि पंजाब के अंदर छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो गई है। आड़तियों के जो बड़े बड़े आड़तिये हैं, वहां के आड़तियों के एसोसिएशन के अध्यक्ष, इन सब के घर पे आईटी के छापे पड़ने लगे हैं। जहां तक के कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने इसके ऊपर बयान दिया है और जो बादल साहब है उन्होंने बयान दिया है। देखिए, आप खुद इसको पढ़िए, आपको समझ में आएगा कैसे संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, कैसे जम के दुरुपयोग किया जा रहा है। अमर उजाला ने खबर छापी, पंजाब में 10 से ज्यादा आड़तियों के ठिकानों पर आयकर छापे, बचाव में आए कैप्टन। पटियाला में आड़तियों के यहां आईटी की रेड, कैप्टन और सुखबीर बोले किसानों का साथ देने की सजा। ये सारे के सारे आड़तिये जो है वहां के, वो किसानों के साथ खड़े हुए हैं, किसान आंदोलन में खड़े हुए हैं, किसान आंदोलन को मजबूती दे रहे हैं। उसके बाद इनके ठिकानों पे, इनके घरों पे, इनके कारोबारों पे आईटी की छापेमारी कार्रवाई शुरू हो गई है। मतलब अब तो बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। जहां जहां मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको, जहां जहां बीजेपी को नुकसान पहुंचा राजनीति के अंदर, वहां वहां आईटी की और ईडी की छापेमारी हुई। यहां तक के एक पॉलिटिकल पार्टी के सारे सांसदों को भाजपा में ज्वाइन करा लिया, इतनी छापेमारी करी और अब हो भी नहीं रहे हैं छापे। ये खुद देखिए क्या हुआ है वहां पर। हम आज तक को पढ़ लेते हैं। आज तक ने लिखा है, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच आयकर विभाग ने पटियाला में आड़तियों के ठिकानों पर छापा मारा है। पटियाला जिले के समाना में शुक्रवार शाम को आड़ती एसोसिएशन से संबंधित लोगों के घरों पर इनकम टैक्स के ताबड़तोड़ छापे पड़े हैं। इनकम टैक्स की टीम के साथ सीआरपीएफ की बटालियन भी मौजूद करी। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है उसको साथ में भेजा और उसके साथ आईटी के छापेमारी कार्रवाई कराई कि कैसे भी जसविंदर राणा है वहां पर, जो उनके सबके प्रधान है वहां, उनके घर पे छापे मारे। अरे भाई, आज तक तो पढ़े नहीं थे। किसान आंदोलन का के साथ देने की सजा भुगत रहे आड़ती है। अब कैप्टन साहब ने यही बोला है और कैप्टन साहब ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और साथ ही अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने विरोध किया है। इस रेड के दौरान पंजाब पुलिस को भी जानकारी नहीं थी। यही मध्य प्रदेश में किया था जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के ओएसडी की घर पे छापेमारी की कार्रवाई कर दी थी और मध्य प्रदेश पुलिस को जानकारी भी नहीं दी थी। ये कहां तक चलेगा? कितना दुरुपयोग होगा आईटी, ईडी और इसी तरह से सीबीआई का? तो मैं जो सुरजेवाला जी की बात कर रहा था कि आईटीजी, ईडीजी और सीबीआईजी, ये तीनों जी जो हैं, ये बीजेपी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गई हैं। आज लोगों का विश्वास उठ रहा है और उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है और कोई नहीं। अमर उजाला ने यह खबर भी छापी, आड़तियों के घरों पर आयकर छापे का विरोध, पंजाब में 4 दिन बंद रहेंगी मंडियां। पंजाब में आड़ती एसोसिएशन जागरण ने लिखा है, पंजाब में आड़ती एसोसिएशन के प्रधान के घर आयकर छापे पर बोले कैप्टन, ये किसानों को तोड़ने की कोशिश है। ये समझ में नहीं आता कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ये सीबीआई, आईटी, ईडी ये क्यों कूदते हैं मैदान के अंदर, या इनको जबरदस्ती कुदाया जाता है। थोड़े वक्त पीछे चलिए, बिहार चुनाव के अंदर आपको याद है कांग्रेस के मुख्यालय के ऊपर आईटी की छापेमारी कराई थी इन्होंने। पढ़ लीजिए, खबर सामने है। बिहार कांग्रेस मुख्यालय में आयकर विभाग की छापेमारी, पार्टी बोली परिसर से जब्त नहीं हुआ है पैसा। बाहर एक खाली गाड़ी खड़ी थी, लावारिस गाड़ी, कांग्रेस कार्यालय के बाहर चुनाव के दौरान उसमें किसी ने पैसे रख दिए थे। पैसे पकड़े गए, गाड़ी वाले को पकड़ो नहीं। कांग्रेस कार्यालय के अंदर आईटी जाती है और वहां पर छापेमारी की कार्रवाई होती है। कौन सी सूची चाहिए थी, क्या चाहिए था, लोगों का यही आरोप चलता रहा। इसके बाद थोड़ा सा और पीछे जाइए, बिहार के अंदर एनडीटीवी ने छापा था, बीच चुनाव आयकर विभाग के छापे से कैसे गरमाई बिहार की राजनीति। चुनाव के दौरान छापेमारी की कार्रवाई होती है, आंदोलनों के दौरान छापेमारी की कार्रवाई होती है, ये तो कभी देखा ही नहीं था। इसके बाद भी लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है बड़ा अच्छी सरकार चलाती है, वेरी गुड गवर्नेंस। यह गुड गवर्नेंस है, ये गवर्नेंस है या क्या है? ये तानाशाही का रूप है। संसाधनों का, संस्थानों का अपने लिए इस्तेमाल करना, लोग इसको सही नहीं मानते। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के, बीजेपी बड़ी बौखलाई हुई थी, कार्रवाई करना शुरू करी कमलनाथ जी ने कांग्रेस की सरकार के अंदर, और जब कार्रवाई करी तो शिवराज जी को परेशानी हुई, बीजेपी के दूसरे जो जी हैं उनको परेशानी हुई, और उसके बाद आती है दंदनाती हुई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम,
देख लीजिए 2 वर्ष पहले कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी के घर इनकम टैक्स का छापा, दिल्ली से आए 15 आयकर अफसरों ने ओएसडी के इंदौर स्थित आवास की तलाशी ली। भोपाल में भी कमलनाथ के कुछ करीबियों को ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आज तक क्या उसके अंदर कार्रवाई हुई, किसी को कुछ नहीं पता। अब एक मजेदार किस्सा सुनाता हूं आप। तेलुगु देशम पार्टी है चंद्रबाबू नायडू जी की। आंध्रा के अंदर उसके 5 सांसद थे राज्यसभा में। उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था, बीजेपी के एनडीए का, और टीडीपी अलग हो गई थी, विरोध में जाके खड़ी हो गई थी। टीडीपी के सांसद राज्यसभा के सीएम रमेश हो या फिर वाईएस चौधरी हो, इनके घर पर दमादम ईडी, आईटी, सीबीआई सबके छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो गई। बार बार छापे पड़े, ये देख लीजिए आप चौंक जाएंगे। पत्रिका ने लिखा था टीडीपी सांसद सीएम रमेश का मोदी सरकार पर हमला, आईटी छापे को बताया बदले की कार्रवाई। दूसरी खबर आज तक की थी, उसी जमाने में 2 साल पहले टीडीपी सांसद वाईएस चौधरी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, 6 लग्जरी कारें जब्त। इसके बाद एक खबर ये देखिए कि ये चारों सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। अमित शाह जी ने इनको शामिल करवाया, उसके बाद से आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। इन्होंने अपना संसदीय दल मर्ज कर दिया बीजेपी में। टीडीपी का नया नाम राज्यसभा में इन चारों के साथ हो गया बीजेपी। और इसके बाद न वाईएस चौधरी साहब के घर छापे हैं, न सीएम रमेश साहब के घर पे छापे हैं। वायर ने इसके ऊपर लिखा भी था कि वायर ने नहीं, आज तक नहीं लिखा था, टीडीपी से बीजेपी में गए 4 सांसद सीएम रमेश और वाईएस चौधरी पर हैं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। अब आप खुद समझ लीजिए कि बीजेपी क्या करती है, कैसे दुरुपयोग करती है। कर्नाटक में डीके शिव कुमार साहब को जितना परेशान किया आईटी ने, ईडी ने, इतना किसी को नहीं किया होगा। खता इतनी थी कि अपनी सरकार को बचाने के लिए जिद्दोजहद में लगे थे। डीके शिव कुमार साहब ने एक अहम रोल निभाया था अहमद पटेल साहब के राज्यसभा इलेक्शन के अंदर, और वो गुजरात से सांसदों को अपने रिजॉर्ट में ले आए, विधायकों को अपने रिजॉर्ट में ले आए थे ताकि वो वोट कराने लेके जा सके। हमेशा साहब की ठनी हुई थी क्योंकि वो चाहते थे कि वो वोट जो है क्रॉस वोटिंग हो जाए या जो भी हो जाए, वो बड़े तकलीफ में थे वो सारे लोग। तो उसके बाद जिस रिजॉर्ट में रखवाया था वो डीके शिव कुमार साहब का था, ईगल्टन रिजॉर्ट। उस रिजॉर्ट पर छापेमारी की कार्रवाई करी गई थी। कर्नाटक के मंत्री के ठिकानों पर छापा। कांग्रेस बोली चुनाव जीतने के लिए डरा रही सरकार, ये द वायर ने छापा था। इसके साथ साथ पत्रिका ने भी छापा था कांग्रेस के 44 विधायकों को ठहराने वाले मंत्री के 39 ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। एक रिजॉर्ट पर भी छापा मारा जिसका नाम ईगल्टन रिजॉर्ट है। वहां गुजरात कांग्रेस के 40 से ज्यादा विधायकों को पार्टी की टूट से बचाने के लिए हाईकमान ने रखा था। आप समझ गए होंगे भारतीय जनता पार्टी का मैंने शुरुआत क्यों करी थी कि सुरजेवाला जी कहते हैं कि बीजेपी के 3 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस और हैं, एक सीबीआई जी हैं, एक आईटी जी हैं, एक ईडी जी हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे किसी और को तोड़ने के लिए इन संस्थानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या बीजेपी में चले जाने से ही लोग इनसे बच सकेंगे? नहीं मालूम। हम दीवाने लोग हैं, दीवानों की तरह काम करते हैं। ये इस तरह से भी अगर मजबूर हो जाए तब भी बीजेपी जाना नामुमकिन है। हिम्मत रखिए, लोकतंत्र की रक्षा कीजिए, लोकतंत्र मजबूत होगा, संस्थाएं मजबूत होंगी। ये संस्थाएं जो कमज़ोर की जा रही हैं, इन संस्थाओं को कमज़ोर करके जो संवैधानिक संस्थाएं हैं सिर्फ तानाशाही के रास्ते खोले जा रहे हैं। अब भी समझ जाइए, भले ही आप अनभक्त हो, जूते आपको भी पड़ेंगे जब तानाशाही आएगी। सोच समझ के दिमाग से काम कीजिए, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। इस देश में 70 सालों में लोकतंत्र मजबूत हुआ है, तब इतनी आज़ादी है कि हम हर जगह जा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।